नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एक्शन और मैं हूं आपके साथ नव्या सिंह। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने को हैं और इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि सारे फीमेल कैंडिडेट्स को, फीमेल प्रत्याशियों को वो उतारेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद है सुरभि सेजवाल, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट है और इस साल इस एमसीडी के चुनाव में वो वार्ड 62S हौस खास दिल्ली से लड़ने वाली हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है इस समय एमसीडी के चुनाव का माहौल और लोगों की क्या विचारधारा है इसको लेके। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्ते। जो कि हाल ही में अभी एमसीडी के चुनाव होने को हैं, तो और आप एज अ फीमेल कैंडिडेट पहली बार उतरेंगे चुनाव में, तो इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? मेरा बेसिकली ओपिनियन यही है कि एमसीडी में बहुत चेंजेस जो मुझे फील होता है मेरे ही एरिया में, दैट इज़ अ सीवेज प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हो रही है। रोड्स पे जाम सीवेज के कारण बहुत ज़्यादा लगता है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ द रेनिंग सीज़न। हम ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। जब मैं यूजुअली कोर्ट जाती हूँ, मेरे वहाँ पे एक मिड पॉइंट पड़ता है, दैट इज़ पीटीएस कॉलोनी रेड लाइट, जिसके कारण जाम पड़ जाता है हौस खास की रेड लाइट तक। तो मेरे लिए सबसे मेन इशू वो भी है। फिर सेकेंडली आप देखेंगे प्लेग्राउंड्स जो बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड्स जो होने चाहिए, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। बहुत रफ एंड टफ से ग्राउंड है, डस्ट है, जिसके कारण डस्ट के कारण बहुत चीज़ें की एलर्जीज भी होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली। तो उस चीज़ के लिए मैं कि ग्राउंड्स में अच्छा ग्रीनरी हो, उनको अच्छे तरीके की फील्ड मिले खेलने के लिए। बहुत चीज़ें हैं कि जो मैं खुद पर्सनल बेसिस पे चेंज करना चाहती हूँ। थर्डली, अगर आप देखेंगे कि पार्क्स में सिक्योरिटी की बहुत कमी है। मेरे नियर बाय एक पार्क है, और जो पार्क मेरे ही एरिया में आता है, वहाँ पे पहले बच्चों के झूले लगे थे और मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ था और वो सारे झूले गायब हो गए, जो कि बच्चों के लिए अब वहाँ पे नियर बाय कोई खेलने की जगह ही नहीं है। छोटे बच्चे जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं, वो जाके कहाँ खेलें। तो ये जो सारी आपने प्रॉब्लम्स बताई, जाहिर सी बात है काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें आपने नोटिस की हैं। बहुत टाइम हो चुका है, मैं अपने चाइल्डहुड से ही देख रही हूँ। तो अभी तक जो वहाँ के कार्यकर्ता थे या जो जिनके भी अंडर वो क्षेत्र आता था, उन्होंने क्या कुछ काम किया, क्या परिवर्तन किए, या लोगों ने उनसे क्या दरखास्त की और क्या उन्होंने सुविधाएं प्रोवाइड की लोगों के लिए? देखो, सुविधा की है, ट्राई किया है, बट वहाँ की थोड़ी है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। लोकेलिटी उस बेस पे नहीं कर पाते हैं कि जो चीज़ वहाँ पे बची रहे। हमारे वहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि सामान चोरी भी हो जाता है। हमारे वहाँ अभी ओपन जिम बने हैं, 3 ओपन जिम है मेरे पार्क में, जो कि जिसमें से 2 की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। वहाँ की सर्विसेज नहीं मिल रही है हमें प्रॉपर। हर चीज़ है, अच्छा बेस ट्राई कर रहे हैं, बट वो चीज़ मेंटेन नहीं हो पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिक्योरिटी। वहाँ की सिक्योरिटी लेवल थोड़ा डाउन है। वैसे और चीज़ अच्छा कोशिश कर रही है, हर चीज़ अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपने बताया, सिक्योरिटी, सीवेज, ये सारी तो जनरल प्रॉब्लम है जो कि बेसिक चीज़ है। बट बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, अगर औरतों की या यूथ की अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए आप खास क्या कर सकती हैं? देखिए, लेडीज़ को कुछ टाइम मिलता है जो कि बच्चों के साथ जाके पार्क में थोड़ा सोसाइटियल बैठते हैं। मेनली क्या है, लेडीज़ को वो चीज़ चाहिए, या वो सत्संग में जाती हैं। ये चीज़ें हैं कि जो हमारी वहाँ की लेडीज़ को ज़रूरत है। थोड़ा पानी की दिक्कत और है, टाइमली, क्योंकि लेडीज़ को सुबह 4 बजे उठ के पानी का जाना पड़ता है। पानी के साथ ही शायद क्लीननेस और पीने का पानी है मेनली। सुबह 4 बजे उठ के लेडीज़ वहाँ पानी भरती हैं, हमारी लोकेलिटी में ये है। और वो उस वक्त भी ये नहीं है कि साफ पानी आता हो, उस वक्त भी डस्ट का पानी आएगा। 1 घंटा पानी चला के रखते हैं, उसके बाद जाके क्लीन पानी आता है। तो ये कंप्लेंट्स जो इस समय के वहाँ के कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे लोगों ने ये बातें नहीं कही या उन्होंने सुना नहीं इन चीज़ों को? उन्होंने कहा है, कोशिश की है, उस चीज़ के लिए हड़तालें भी बहुत हुई हैं, लेकिन वही है कि वो कुछ टाइम के लिए, जब वो टॉपिक मुद्दा बना होता है ना, जब वो चलते हैं तो वो अच्छा रहता है, और जैसे ही वो मुद्दा बंद हुआ, कम हो गया, लोगों ने बोलना बंद कर दिया, वो कंडीशन दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है। तो अब लोगों को क्या है कि वो थक गए हैं इस चीज़ से। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ है ना सही करूँ
अपनी जितना भी है जल बोर्ड और वो सब जो मेरी एमसीडी के अंडर आते हैं मेरे एरिया के, तो मैं पूरी वो चीज़ कंडीशन सही करना चाहूँगी। हाल ही में अभी कल परसों की बात है कि ये बात भी उठ रही थी, केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन हो सकते हैं और हो सकता है ये बीजेपी का एक प्लान हो, क्योंकि वो देख रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, अभी पंजाब में इलेक्शंस जीते, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? पोस्टपोन का तो मुझे भी लगता है कि 50% चांसेस है कि पोस्टपोन हो रहे हैं, और ये हमारे लिए नेगेटिव भी है क्योंकि बीजेपी को पता है कि हमने पंजाब में अपनी बहुमत से वोट जीती हैं, तो अब उनको डर है हमसे कि हम एमसीडी में 70% से भी ऊपर सीट्स ले जाएंगे, तो उस डर के कारण वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो देखते हैं, जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, अभी उन्होंने जो अपनी वो दी है, लेकिन वो चीज़ तो बाद में भी हो सकती है। लेकिन वो जिस तरीके से अभी कल का इंटरव्यू भी था, हमारे पार्टी के थ्रू भी था, आम आदमी पार्टी के थ्रू, तो उसमें ये टॉपिक उठा था कि ये जो है कि एमसीडी में 3 सीट के बजाय 1 सीट होनी चाहिए। ये चीज़ तो इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, इलेक्शन के 6 महीने बाद भी हो सकता है, उस पर इलेक्शन पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए था। बट बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है, तभी तो इन्होंने इलेक्शन आगे करने की कोशिश है, और अब ये इलेक्शन कमीशन डर रहा है तो बहुत बुरी बात है, हमारे संविधान के लिए बहुत बुरी बात है। क्योंकि अगर ये इलेक्शंस टलते हैं तो कुछ रणनीति में आम आदमी पार्टी के चेंजेस आएंगे, कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव आएगा, या जिस तरह से वो अभी काम कर रही है उसी तरह से वो आगे इलेक्शंस के लिए करेगी काम? रणनीति का तो पता नहीं, बट आई नो एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी बहुत आगे रहेगी, चाहे वो कितना भी बीजेपी लेट कर दे। तो जिस तरह से पंजाब में जीता है आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन, बात ये भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार उतरने वाली थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक माहौल जानने के लिए उत्तर प्रदेश पे अपना पैर रखा। हाँ, हो सकता है गुजरात में वो उतरे, तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं? चांसेस है कि गुजरात में भी, जैसे यूपी में ट्राई किया है, गुजरात में भी इस बार ट्राई करके अपना हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कितना, मतलब किस तरीके से अपनी पकड़ बना सकते हैं वहाँ पे। पंजाब और यूपी में अंतर ये था कि पंजाब और यूपी में, कि पंजाब में जो किसानों का मुद्दा था उस पर हमने काम किया, तो हमने उस चीज़ को करने की कोशिश की, इसलिए हमने उनको सपोर्ट भी किया, तो हमने वहाँ पे अपनी सीट निकाली है और फुल बहुमत से निकाली है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम यूपी में भी निकालेंगे और गुजरात में भी निकालेंगे। यूपी में तो फिलहाल योगी जी का दबदबा है, बीजेपी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो लगता है आम आदमी पार्टी को जनता वहाँ पे एक मौका देना चाहेगी? ऑब्वियसली मौका हर उसको मिलना चाहिए, पार्टी को, बीजेपी को भी दे दिया, अब थोड़ा आम आदमी पार्टी को भी। अब पंजाब में जीते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ की जीत का असर यूपी में भी आएगा। और एमसीडी की अगर बात करें तो किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही प्रचार प्रसार की? मैं डोर टू डोर ज़्यादातर जाने की कोशिश कर रही हूँ, होर्डिंग्स एंड ऑल सब है, बट ज़्यादातर जितना भी है लोकल पीपल से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको जानने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आने वाले इलेक्शंस में आप बहुमत से जीतें। तो ये थी आम आदमी पार्टी की संभावित प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों पे वो अपने इलेक्शंस में लड़ेंगी और लोगों के बीच आएंगी। उम्मीद करते हैं आम आदमी पार्टी जिस तरह से उनका चल रहा है पूरा खेल, वो आगे भी बढ़े और वो अपनी एमसीडी के इलेक्शंस जीते। आप देखते रहे यूथ एक्शन मेरे नव्या सिंह के साथ।